चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और शिक्षाविद थे। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक और प्रधानमंत्री थे। उनकी रचित चाणक्य नीति आज भी नीति, कूटनीति, जीवन प्रबंधन और राजनीति के लिए अत्यंत प्रासंगिक मानी जाती है। पृष्ठभूमि: चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे और वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र व रणनीति में निष्णात थे। नंदवंश के अत्याचारी राजा धनानंद से उनका वैचारिक संघर्ष हुआ। अपमानित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे नंदवंश का नाश करेंगे और एक योग्य राजा को भारत के सिंहासन पर बैठाएंगे। घूमते घूमते उन्हें चंद्रगुप्त नामक एक बुद्धिमान बालक मिला, जिसमें उन्होंने भावी सम्राट की झलक देखी। उन्होंने उसका प्रशिक्षण शुरू किया। राजनीति, युद्ध कला, नैतिकता, अर्थशास्त्र, रणनीति आदि में। कठिन परिश्रम और चाणक्य की दूरदर्शिता से चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली योद्धा और कुशल नेता बन गया। चाणक्य ने पहले गुप्त रूप से धन इकट्ठा किया, सहयोगियों को जोड़ा और नंद साम्राज्य के भीतर असंतोष को हवा दी। जब समय उचित हुआ, उन्होंने चंद्रगुप्त के नेतृत्व में विद्रोह किया और नंद वंश को उखाड़ फेंका। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना और चाणक्य उसके मुख्य सलाहकार। चाणक्य नीति: राज्य की स्थापना के बाद चाणक्य ने जो अनुभव प्राप्त किए, उन्हें उन्होंने चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र में संकलित किया। उनकी नीति में जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित उपदेश मिलते हैं, जैसे राजनीति: दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, शत्रु को कभी कमजोर न समझो। जीवन प्रबंधन: अति परिचय से अवज्ञा होती है, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे त्याग दो। शिक्षा: विद्याधन सर्वश्रेष्ठ है, यह न चोरी होता है न नष्ट होता है। स्त्रियों और परिवार: चाणक्य ने स्त्रियों की शक्ति को समझा, पर साथ ही समाज की वास्तविकताओं को भी उजागर किया। वन, दूरदर्शिता और रणनीति: हर कार्य पूर्व योजना से करें। 2, नैतिकता और धर्म: सत्ता पाने के लिए यदि अधर्म से काम लेना पड़े तो बाद में धर्म से शासन करें। 3, संपत्ति और शक्ति का संतुलन: राजा को प्रजा की भलाई सर्वोपरि रखनी चाहिए। निष्कर्ष: चाणक्य की नीति केवल राजनीति तक सीमित नहीं, यह आज भी हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन देती है। यह दिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धिमत्ता, धैर्य और योजना से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। यदि आप चाहें तो मैं चाणक्य नीति के कुछ प्रमुख सूत्रों का सरल हिंदी में व्याख्या सहित सारांश भी दे सकता हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।